दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट्स के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर को लेके जो मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी हैं, जो मेरे माँ बाप ने, जो बड़े बूढ़ों ने मुझे सिखाया है। एक एक गतिविधि, एक एक चीज़ें जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, परखता हूँ, जो मैंने नॉलेज ली है सारी जगह से, जो मैंने बुक्स पढ़ी है, उस सारी चीज़ों को समझा है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम जो इंसान होते हैं वो प्यार को लेके, दोस्ती को लेके, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने को लेके, या जो हमारा स्वभाव होता है, हमारा बिहेवियर होता है, उसको लेके हम कैसे सोचते हैं और ये हमारी जिंदगी पे कैसे प्रभाव डालता है। एक एक छोटी से छोटी चीज आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकती है। ये वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। साइकोलॉजी कहता है कि जब लोग आपके बारे में बेहतर सुनते हैं, आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं, तो उन बातों पे वो कम यकीन करते हैं। पर वही लोग जब आपके बारे में कुछ बुरा सुनते हैं, कुछ गड़बड़ है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ उन्हें पता लगता है, तो वो एकदम से उस चीज़ पे यकीन कर लेता है, बिल्कुल 100% मान लेता है। एक रिसर्च में ये बात भी पता लगी कि जितनी टेंशन आजकल के बच्चे लेते हैं, देखा होगा आपने पहले के टाइम पे, जब हमारे मम्मी पापा के टाइम पे जो बच्चे होते थे वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते थे, बट आजकल के जो फ़ोन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, पढ़ाई से लेके रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो वो उन चीज़ों से लेके भी जो जितनी टेंशन वो इस टाइम पे ले रहे हैं बच्चे आजकल के, 1950 में दिमागी मरीज वो टेंशन लेते थे जितनी ये बच्चे आज के टाइम पे ले रहे हैं। लड़कों की बात करते हैं, अगर किसी मर्द को, लड़के को किसी चीज़ से ठेस पहुंचती है, वो परेशान होता है, हर्ट हो जाता है, तो वो उस इंसान को भूल तो जाते हैं पर कभी माफ नहीं करते। और अगर लड़कियों की बात आए तो लड़कियों में ये चीज उल्टी देखी गई है ज्यादा। अगर कोई लड़कियों को परेशान करे, बहुत ज्यादा हर्ट करे अंदर से, तो वो उस इंसान को माफ तो कर देती है पर उस बात को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलती। सच बताना कमेंट बॉक्स में। ज्यादातर सारे लोग, ये सोसाइटी बोलते रहते हैं ना कि टेंशन मत लो, इग्नोर करना चाहिए, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए ज्यादातर चीजों की। बट सबसे ज्यादा एक इंसान का मुश्किल काम उसकी जिंदगी में पता है क्या है? कि वो खुद को समझाए कि उसे परवाह नहीं करनी है, मुश्किल चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। आपने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, अगर आप अपने से ज़्यादा किसी और पे खर्चा करो ना, तो वो आपको 4 से 5 गुना खुशी देती है अंदर से वो चीज़। पर किसी अच्छे इंसान पे खर्चा करो। अगर आपने बड़े बूढ़ों से ये चीज़ सुनी होगी कि अपने जो लक्ष्य है, जो आपको आगे पहुंचना है, वो किसी को नहीं बताने चाहिए। गरजने वाले बरसते नहीं है, पहले ढोल नहीं बजाने चाहिए। वो ये चीज़ इस वजह से होती है कि जब आप अपना उद्देश्य, अपना गोल सामने वाले इंसान को बता देते हो, तो वो जो चार्म है उस चीज़ की, उस चीज़ को पाने की लालसा है, वो मोटिवेशन है जो आपके अंदर, वो उस हद तक नहीं रह पाती, धीरे धीरे कम होती है। अंदर ही अंदर उस चीज़ को पालो और जब बिल्कुल रिजल्ट आ जाए, जब सामने उस इंसान के रखो, क्योंकि सामने आप इंसानों को बता रहे हो, आपको नहीं पता वो कि इंसान आपके लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या पता अंदर ही अंदर वो जल रहे हो आपसे। बोलते हैं ना कि जो नजर होती है वो एक पत्थर को भी फोड़ देती है, तो लगती है टोक इंसानों की भी। आपको पता है जो आपके फोन में गाने हैं, जो उसकी प्लेलिस्ट आपने बना रखी है, जो लाइक सॉन्ग है, फेवरेट सॉन्ग है, वो आपके फेवरेट सॉन्ग इस वजह से हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ के किसी ना किसी घटना से, किसी ना किसी इंसिडेंट से वो सॉन्ग जुड़े हैं। जो उनके अंदर लिरिक्स है वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अपनी लाइफ में महसूस करते हो। तो इंसान की प्लेलिस्ट बता देती है कि अभी उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कि क्या पहले चल रहा था, वो क्या सोच रहा है अभी। जो 18 से 35 साल की एज है, इस एज में सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं इंसान, क्योंकि प्यार को लेके भी, फ्यूचर को लेके भी, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और यही एज होती है हमारी कि या तो इसमें हमने मेहनत कर ली और हमारे आगे का टाइम अच्छा रहा, सिक्योर रहा, या इसमें आवारागर्दी करी, उल्टे सीधे हमने काम करे, तो आगे का जो जिंदगी है हमारी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ये चीज़ हमेशा देखी गई है कि जो इंसान कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं और सामने वाले इंसानों की ज़्यादा सुनते हैं, कम बात करने वाले इंसानों की वैल्यू ज़्यादा होती है समाज में, उन्हें इज्जत ज़्यादा मिलती है, रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। जो हमेशा बड़बोलों की तरह बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं 24 घंटे, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हद से ज़्यादा उल्टी सीधी इधर उधर की बातें, उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम रहती है। दोस्तों 2 साल के अंदर मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोज़ बना के 12 मिलियन तक फॉलोअर्स हो गए। इन सालों के अंदर जो मैंने सीखा है, आपके लिए एक कोर्स लाया हूँ, एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद को रजिस्टर करें और मेरा लाइव सेशन भी होगा, हम सारे वहाँ पे बात करेंगे, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वीडियोस बनाना सीखें और महीने के आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। एक रिसर्च में ये चीज़ पाई गई कि जो कॉमेडियन लोग होते हैं ना, जो हंसी मजाक वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को हंसाते हैं, दूसरों के कंपेयर में उनकी लाइफ मुश्किल होती है, वो उदास ज़्यादा होते हैं सामने वालों के कंपेयर में।
अगर किसी इंसान को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल से मानते हैं, और साइकोलॉजी ये कहता है कि जब वो इंसान हमें इग्नोर करे, वो इंसान जिसे हम दिल से मानते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमें इतना ही हर्ट होता है जितना कोई बहुत भयंकर चोट लग जाए अगर हमें फिजिकल उस चीज़ में हर्ट हो, तो उसमें भी उतना ही हर्ट होता है। जब हम रोना शुरू करते हैं, परेशान करते हैं, तो हमारा दिमाग ना वो सारी बातें दोहराने लगता है जिनमें हमें दर्द हुआ है बहुत पहले, कभी ना कभी। वो सारे दुख के मोमेंट्स जो हमारी ज़िंदगी में हुए हैं, जब हम रोते हैं वो चीज़ें याद करके हमें और ज़्यादा रोना आता है, और ये चीज़ हमारा दिमाग बार बार दोहराता है कि अब रो रहा हूँ तो और ज़्यादा रोऊंगा। आपने कभी फील करी है चीज़? जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, IQ लेवल जिनका ज़्यादा होता है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये क्षमता है, या मैं ऐसा हूँ, या मैं ज़्यादा तेज हूँ। सामने वाले इंसान उन्हें जल्दी परखते हैं। जब हम प्यार में पड़ते हैं, किसी इंसान से बात करते हैं और हमें चैटिंग करके बड़ा अच्छा लगता है, या उनसे मिलके उनका हाथ पकड़ के बड़ा अच्छा लगता है, तो जब हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है डोपामाइन। जिस चीज़ को करने से हमें डोपामाइन मिल रहा है, मतलब खुशी हो रही है अंदर, वो हार्मोन आ रहा है, और वो चीज़ जब हमें मिलनी बंद हो जाए, तो जब वो हार्मोन नहीं बनेगा और हम सैड होएंगे अंदर ही अंदर। जब कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तुमसे, तो उस टाइम जो आपने सारे उल्टे सीधे काम करे हैं पास्ट में, या कुछ बुरा करा है ना, वो सारी चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है। इसके बारे में तो नहीं पूछेगा। हम जो भी सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, उस सोचने का 90% तक जो हिस्सा है वो हमारे दिमाग पे अफेक्ट डालता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता चला जाता है आसपास। इसलिए अच्छा सोचा करो। जब आप किसी इंसान के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो तो आप उनकी आदतें अपनाने लग जाते हो। तो आपका जो ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो अच्छा होना चाहिए। जो कुछ बुरे लोग होंगे ना चाहते हुए भी आपकी जो उनकी आदतें है ना, वो आपके अंदर धीरे धीरे आती रहेंगी। कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ये दिमाग में आपके बात आई होगी कि यार काश कुछ टाइम के लिए मैं पीछे चला जाऊं टाइम में और वो चीज़ जाके सही कर लूं, या उस चीज़ को दोबारा महसूस कर लूं। फील हुआ है कभी? है कि जब हमारा फ़ोन खो जाता है ना, जो हमें टेंशन होती है, वो टेंशन उसी टेंशन के बिल्कुल सेम होती है। मतलब जब हमारे मरने से पहले का टाइम होता है ना, जब हमें टेंशन हो रही होती है, और फ़ोन वाली खोने वाली टेंशन दोनों आसपास ही इतनी सेम होती है। कोई इंसान आपके बार बार सपने में आ रहा है, हफ्ते में 1 बारी, 2 बारी, या बहुत बारी आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा उसके बारे में दिन में सोचते हो, या बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आपको पता लगाना है कि सामने वाला इंसान आपसे कुछ बातें छुपा रहा है क्या, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो एक ना चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हो। जिस बात पे आपको शक है, तो आप उसी बात के बारे में उस इंसान से बात करना शुरू कर दो। उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे ना, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े होने लगे, मतलब समझ जाओगे आप उसकी शक्ल देख के कि हड़बड़ा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल शांत हो जाएगा या वो इंसान, या बहुत ज़्यादा तेज़ी में बोलने लगा। ये कुछ साइन होते हैं जिससे पता लगता है कुछ तो इसके दिमाग में पकड़ा है। अगर कोई इंसान कम बोलता है पर जब भी बोलता है बहुत तेज़ी में बोलता है, तो मतलब वो एक गहरा इंसान है, अपने अंदर बातें रखता है। आपने देखा होगा कोई इंसान ऐसे होते हैं कि जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं, किलस जाते हैं। उन इंसानों को प्यार की ज़रूरत है, एक अच्छे साथी की, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। आप किसी से बात कर रहे हो, आप गर्लफ्रेंड के साथ हो, अपनी वाइफ के साथ हो, दोस्त के साथ हो, बहन के साथ हो, किसी भी, मतलब कोई छोटी छोटी सी बातों पर कोई लड़की बहुत ज़्यादा रो जाती है, हल्की छोटी छोटी सी बातों पर एकदम से परेशान होना शुरू हो जाती है, तो वो इंसान, वो लड़की या वो लड़का इमोशनल है अंदर से अपने बहुत ज़्यादा। कभी कभी ये चीज़ देखी गई है कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा सोता है, पूरे दिन सोता रहता है, तो उसे अंदर ही अंदर ना घुटन हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, मन नहीं करता उसका इधर उधर बात करना। और ये चीज़ अगर आप करते हो, सोशलाइज ज़्यादा नहीं होते, तो ये आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकती है चीज़। घुल लो मिलो लोगों में, जान पहचान बनाओ, मिलो जुलो घूमो। कोई इंसान अगर रो रहा है ना, तो उसे वो कमज़ोर नहीं बनाता है। तो ठीक है, अगर जो आपके दर्द है ना अंदर, वो रो के आपको निकाल देना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द होगा तो वो मर्द नहीं रहेगा। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जब टेंशन में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ना एकदम से कुछ भी सामने आया खाना शुरू कर देंगे, ओवर ईटिंग करना शुरू कर देंगे। और वो कुछ इंसान होते हैं कि जब टेंशन होती है तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, तो भाई मेरी टेंशन हो रही है इस वजह से खाऊंगा और मेरी टेंशन दूर हो जाएगी, खाऊंगा। जिस तरीके से आप गाने सुनते हैं, जैसे गाने आप सुनते हैं, उस तरह से आप दुनिया को देखते हो, जैसी मूवीज़ आप सुनते हो, जैसे दोस्त आपके आसपास है, जैसे विचार आप दिन में सोचते हो, गंदी मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, 1 महीना लगातार देख लो, और जो बाहर निकलोगे ना तो रोड पे गंदे गंदे विचार ही आएंगे लड़की को और लड़के को देख के।
आखिरी बात, जब आप सो रहे होते हो रात को, तो जिस इंसान के बारे में आप सोचते हो रात को सोने से पहले, या तो डेली अगर उसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, या तो वो आपके बहुत ही ज़्यादा खुशी का रीज़न है, खुशी का कारण है, या बहुत ही ज़्यादा दुख का कारण है। और सबसे ज़्यादा दुख भी हमें वही इंसान पहुंचाता है जिस इंसान को हमने सबसे ज़्यादा प्यार करा है अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया मेरी ब्रेकअप स्टोरी को। मुझे अच्छा लगा जानकर कि पहले से ही पता थी ये बात, अब थोड़ी और श्योर हो गई कि आप लोग कितना प्यार करते हो मुझसे। और उसके बाद वीडियो डालने के बाद तो इतनी लड़कियों के मैसेजेस, और लड़कों के भी आए पर लड़कियों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, ईमेल आए, और सब आप सबका प्यार देख के ना सच में उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े। आई लव यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इमोशनल हो गया आपके कमेंट्स पढ़ के। इतना इमोशनल तो मैं अपने वो स्टोरी बताते हुए नहीं हुआ था। और जल्द ही मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आपको कौन सी वीडियोस देखनी है मुझसे, मतलब क्या चाहता हूँ मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे मैं कमेंट्स देखूँगा, जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी उस पर बनाएंगे। धन्यवाद, ध्यान रखना अपना, टेक केयर, मिलते हैं जल्द।